हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया? बताइएगा, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, गौर करिएगा। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर का पद लाया गया था। बंगाल का गवर्नर कौन बना था तो पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव बना था। बंगाल का गवर्नर कौन बना था तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। उसके बाद बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना था तो वॉरेन हेस्टिंग बना था। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ तो यही हुआ वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके कौन सा पद लाया गया था तो यह लाया गया भारत का गवर्नर जनरल। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा लाया गया था वायसराय का पद। भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया था वायसराय का पद। और पहला वायसराय कौन बना था तो यह बना था लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी। इसी के मध्यरात्रि में 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया था और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लिया गया था। इसी दरमियान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में कैद कर लिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण दीपावली की मध्यरात्रि में ही वहाँ से निकल करके भाग चुके थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नर्तकी की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह जो नर्तकी की मूर्ति थी यह कांसे की नर्तकी थी। यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह लड़काना जिले में है। लड़काना जिला पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी किसने तो यह राखलदास बनर्जी ने। सूती वस्त्र का साज, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। घर में कुआं का साज मोहनजोदड़ो से ही। नेक्स्ट है, कालीबंगा यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जूता हुआ खेत का साज प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साज कहाँ से प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से। और यहाँ से मनका भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। यह रावी नदी के किनारे है। यह कहाँ स्थित है तो यह पाकिस्तान में। और यहाँ से RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ RH-37 कब्रिस्तान और फिर लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ओखली, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है तो यह हड़प्पा से ही। नेक्स्ट है चनहुद्रो। चनहुद्रो कहाँ है? यह सिंधु नदी के किनारे है। यह पाकिस्तान में ही अवस्थित है। और चनहुद्रो से क्या प्राप्त हुआ है तो बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता का चिन्ह प्राप्त हुआ है। कुत्ता के पंजों का चिन्ह प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेकअप सामग्री भी कहाँ से प्राप्त हुआ है तो यह चनहुद्रो से ही, जैसे कि लिपस्टिक, आईना, यह सब चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है बताइएगा। कोरबा। कोरबा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है और यह नक्सल प्रभावित एरिया है। वही रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ है तो तेलंगाना में। रामागुंडम तेलंगाना। तालचर आंध्र प्रदेश नहीं, तालचर जो है यह उड़ीसा में है। तालचर उड़ीसा में है। वही कवास गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कवास जो कहाँ है यह गुजरात। कोरबा कहाँ है अभी हमने बताया, छत्तीसगढ़। रामागुंडम तेलंगाना, तालचर उड़ीसा। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा 1921 में की गई थी। इसमें टोटल सदस्य जो 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसके बाद प्राक्कलन समिति, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति 1950 में लाया गया था। इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल सदस्य 30 होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं
15 नहीं 20 लोकसभा से होते हैं और आई थिंक 10 होते हैं राज्यसभा से। 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 ईयर होता है, 1 साल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह कहाँ पाया जाता है? गुजरात वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ सर्वाधिक पाई जाती है, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक है खादर और एक है बांगर। खादर और बांगर। बांगर किसे कहते हैं? जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं, और जो नवीनतम मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जलोढ़ के बाद कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ के बाद याद रखिएगा लाल मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के बाद ध्यान रखिएगा लैटेराइट मिट्टी। यह जो मिट्टी है पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, बचत और निवेश, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है? तो अपना बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कहाँ? तो अपना बिहार में है। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, यह सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यह रहा है फिनलैंड, और वही भारत का स्थान कहाँ है? तो 68 नंबर है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऋषि सुनक को चुना गया था यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो वार्डकर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन यह कहलाता है निष्पातन कहलाता है, निष्पातन। इसका राइट आंसर निष्पातन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सहसंयोजी बंध। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, प्राकोष ये तो है ही, जबकि बाह्यदल नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, बिना ऑक्सीजन। यह हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। उपकरण और आविष्कारक दिया गया है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की है? कॉस्मिक किरणें की खोज विक्टर हेस। ग्रामोफोन की खोज ग्राहम बेल। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे। और माइक्रोफोन की खोज किसने की है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसका राइट आंसर 4, 2, 1, 3 होगा। 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है।
आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार वासा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तहमीदा अजीम को। निम्न घटनाओं को कालक्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मिला लीजिएगा। किस सातकर्णी राजा के सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे? जहाज के चित्र सिक्कों पर यज्ञश्री सातकर्णी। गाथा सप्तशती पुस्तक किसकी है? तो यह हाल की पुस्तक है। जैग्रोस पर्वत स्थित है? जैग्रोस पर्वत है ईरान में। ऑप्शन नंबर ए, ईरान में है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? इसका राइट आंसर 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भूमि सुधार कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1951 में। वही 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष का ही था, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया गया था 1974 से लेकर के 78 के बीच। और 1985 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, यह सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, यह भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कि संविधान संशोधन के द्वारा असम के अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा असम को अलग कर एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? तो हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस 23। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? मेघना अहलावत। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू ऊष्मीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, तरंग या फिर पवन ऊर्जा, यह सब जो है यह समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब तापीय ऊर्जा का उदाहरण है। किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल के उस परिमाण के बराबर होगा तो तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न कर सके। 35वां प्रश्न, सिग्नल का विपाटन किससे होता है? सिग्नल का विपाटन किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से। प्रकाशीय रासायनिक समीकरण नहीं है। कौन जो है प्रकाशीय रासायनिक समीकरण नहीं है? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया का संश्लेषण यह प्रकाश रासायनिक समीकरण नहीं है, जबकि मेथेन का मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण प्रकाश संश्लेषण फोटोग्राफी। एंटी एसिड होते हैं भस्म। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं सहजीवी म्यूटियलिज्म। ऑप्शन नंबर बी। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन लेमिनेरिया से। ये घास होता है। जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन निम्न में से किसमें पाया जाता है? जीव द्रव्य स्तर का शरीर संगठन निम्न में से किसमें पाया जाता है? यह अमीबा में और प्रोटोजोआ में। अमीबा प्रोटोजोआ में।
पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर। गरीबी को समाप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? अरुणोदय 2.0 योजना असम। सांख्यिकी सर्वेक्षण होना चाहिए। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके समय हुआ? सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन लॉर्ड मेयो, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 10वीं जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुआ था। और फिर 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। दूसरा 1891 में लाया गया था। तीसरा लाया गया था 1911 में। चौथा लाया गया था 1922 में। और पाँचवा लाया गया था 1934 में। 1934 में पाँचवा लाया गया था। और छठा जो हो जाएगा 1944। यह सब कारखाना अधिनियम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लिटन के समय में पहली बार 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। टोटल 3 दिल्ली दरबार लगता है, एक 1870 और एक लगता है 1903। इसे कंफर्म करिएगा, 1903 ही होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग के समय दिल्ली दरबार लगा था। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लॉर्ड लिटन के समय ही लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में। हालांकि लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर किया था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुपार्श्वनाथ जो कि 7वें जैन गुरु थे। सुपार्श्वनाथ का चिन्ह हो जाएगा स्वास्तिक। मल्लीनाथ का कलश। संभवनाथ का घोड़ा पर चढ़ना संभव नहीं है। अरिस्टनेमी का हो जाएगा शंख। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। निम्न को वरीयता क्रम में सजाएं। यह सब मैंने स्टैटिक जीके में एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है उस पर मैंने करवाया भी है, ए टॉपिक भी और ए टॉपिक भी। निम्न को वरीयता क्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना सजा लीजिएगा। 5 के नंबर पर आता है उप प्रधानमंत्री। 7वें नंबर पर आता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष 6ठे नंबर पे। और 9वें नंबर पर आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति। और 5 के नंबर पर आता है उप प्रधानमंत्री। वरीयता क्रम जो है एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं? कौन सा अप्रदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं? तो प्रवाही जल भी है, भूमिगत जल भी है, हिमनद भी है और पवन भी है। यह सभी के सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य के समय ग्राम का रखवाला चौकीदार को क्या कहा जाता था? विजयनगर 1336 में इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 4 वंशों ने शासन किया था। संगम, सालो, तुलु और अराबिडु। पता ही होगा सर्वाधिक शासन जो रहता है यह संगम वंश का रहता है। डोमिगो पायस बारबोसा पुर्तगाली यात्री किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेवराय के समय आया था और कृष्णदेवराय के दरबार में भी आया था। और उसके बाद नूनी जो आया था अच्युत देवराय के दरबार में आया था नूनीज। उसके बाद और भी यात्री था, एक था निकोले डी कांटी। निकोले डी कांटी इटली का यात्री था। यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। और एक और था अब्दुल रजाक जो कि फारस यात्री था। यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णदेवराय का जिक्र किसमें मिलता है? तो तुजु के बाबर ने अपनी आत्मकथा में इनका जिक्र किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलस हो जाएगा। ग्राम का रखवाला को तलस कहा जाता था। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो इसका है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। क्वेश्चन नंबर 53। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं? मौखिक रूप से पूछा जा रहा है उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। मौखिक रूप से तारांकित प्रश्न।
नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। वही 48 के ए में है पर्यावरण संरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? कितने पापों की कल्पना की गई है? पाप 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे? 12 अंग थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 अंग, 12 उपांग। इंडियन एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे? तो यह आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के प्रथम सचिव आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ठंडी जलधारा है। यह है हमबोल्ट धारा। क्यूरोसियो धारा जो है ये हॉट जलधारा है प्रशांत महासागर का। गल्फ स्ट्रीम यह गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। ब्राज़ील धारा यह भी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर का। हमबोल्ट धारा यह प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भाग में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? यह नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। ताप्ती जो नदी है यह भी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह लागू की गई थी 1820 में और यह टोटल भूमि का 51% भूभाग पर लागू किया गया था। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद बंगाल में और उसके बाद फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल में लागू किया गया था, असम में भी और कुर्ग में भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? महारानी हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हो जाएगा स्वेला बेबरमैन। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है? तो करीम बेंजेमा को। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रत्यय प्रभावित होंगे? केवल तरंग तथा वेग। आवृत्ति नो चेंज। अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा गामा भेदन क्षमता सर्वाधिक गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी कुल, कंपोजिटी कुल। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है गोपालगंज में, सबसे कम है मुंगेर में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठित हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठित हुआ था अकबर के समय 1580 ईस्वी में। जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री आवास योजना हरियाणा। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी। इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? 2024। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? डॉक्टर M.L. सिंघवी समिति। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? द फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देना अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो।
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा मुबारक शाह खिलजी। सकलोतरापथनाथ किसे कहा जाता है? सकलोतरापथनाथ किसे कहा जाता है? नाम थोड़ा मुझे टेढ़ा लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सकलोतरापथनाथ किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को। राजधानी कन्नौज, थानेश्वर। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों के सही क्रम है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार, उसके बाद बेसाल्ट, उसके बाद ग्रेनाइट। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यमुना का हो जाएगा। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली? वाम बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार संवाद कौमुदी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस एथलीट को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? बताइएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किस एथलीट को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? क्या हो जाएगा? मैरी कॉम नहीं, पीटी उषा को। ऑप्शन है बी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ जीत हुई है? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ जीत हुई है? तो आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 दिसंबर। सुमेलित कीजिए पुराना नाम और नया नाम। श्याम थाईलैंड का पुराना नाम है। श्याम थाईलैंड का। यह बिहार सीजीएल में क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया इराक का है। बर्मा म्यांमार का। श्याम, एक फिर से देखिएगा, श्याम थाईलैंड, फार्मोसा ताइवान, मेसोपोटामिया इराक, बर्मा म्यांमार। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? महिंद्रा कंपनी लिमिटेड पुणे में। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने। गुंडी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा या महाराष्ट्र में। बोनस लाइन किस खेल में अंकित होती है? बोनस लाइन कबड्डी। आईटी का पूरा रूप क्या है? आईटी का पूरा रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन नंबर डी 92 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 93 ना प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 94, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 95 नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 96, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर ए 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 99, ऑप्शन नंबर ए और लास्ट प्रश्न 100 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएंगे 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।